Disappointing? Very disappointing. It's really, really sad. पाकिस्तानी ये क्या हो गया भाई, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया भाई। अपना था, मुल्क भी अपना था, क्योंकि जिस तरीके से हमने श्रीलंका में जाकर अपना स्टे किया हुआ, ऐसा लगता है कि बहनोई है हम उनके। लेकिन इतना इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि आपने अपने स्पिनर्स को कहां यूज करना है, फास्ट बॉलर को कहां यूज करना है। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो, थू, ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। इनके अंदर शर्म हया नहीं है। 175 रन करवा दिए यार इंडिया से, जो पिच यहां पर 150 से ऊपर की नहीं थी। मैं आपको अभी से गारंटी से बता रहा हूं कि पाकिस्तान 150 के आसपास निपट जाएगा। पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना हुआ आज, और देखें हार तो बर्दाश्त हो ही जाती है। भारत किसी ने फिर उठा दिया और यार कि बॉल ही बिल्कुल लेग साइड में इसने बोल दिया, स्लो स्वीप मारा उसने। भाई अभिषेक करते रहे पकड़ के, ये ईशान किशन हमारे सामने चढ़ गया। बॉल देखना, और उसके गेम्स प्लान भी नजर नहीं आ रहा। उसको कभी उसको शॉर्ट बॉल दे रहे हो, छक्का मारा शाहीन, कभी उसको टांग पे बोल दे रहे हो। हालांकि वो स्वीप पे तरह वो खेलता, उसको तुम वाइड साइड पे खिलाओ। बॉल गंदी थी ना। अफसोस होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, तकलीफ की बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। यार एक प्लेयर भाई जब आउट ऑफ फॉर्म है उसको बार बार क्यों खिलाया जा रहा है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही है यार। शहीन शाह अफरीदी को 15 रन पड़ गए और ये कोई नई बात नहीं है भाई, इस टूर्नामेंट में उसको रन भी पड़ रहे हैं भाई। इसकी जगह पे आप नसीम शाह को खिला देते, वो आते ही भाई ईशान किशन ने छक्के के साथ वेलकम किया, साथ में भाई चौका भी लगा दिया। पता नहीं किस दिन भाई हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। कितने वर्ल्ड कप भाई इस शहीन के चक्करों में हमने गंवाने हैं यार। कुछ भी नहीं पता क्रिकेट का, जीरो है ये लोग। दूसरों को कहते हैं, हम इंडिया को कहते हैं, खुद क्या कर रहे हो? हमेशा हर दफा इवेंट में मतलब शर्मिंदा ही करवाते हो यार। शिकस्त में हम भी साथ ही करके आ गए। मेरा मतलब छठे लोगों से तो ना बस बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है। ये किया गया इन्होंने, हमें सलील करवाया। सर जी वो आपको इस तरह मार रहे हैं, वो इंज मारन डे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। बात ठीक है, नमीबिया की तरह ही हमें कूट रहे हैं, जैसे नमीबिया को मारते हैं वैसे अब वो मार रहे हैं। ईशान किशन यार कहां से इसे लेके आया? मेरे ख्याल से मैंने सब प्रेडिक्शन कर चुका हुआ था पहले ही। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था, और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इनके हाथों से ताकत खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है, रात को इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, शॉट दिल टूट गया। आपको मैं पहले ही कह रहा था नसीम भाई ज्यादा खुश ना हो, लेकिन हम जब खुश हो रहे थे जब हमें अपनी टीम का एहसास था, और हम फौरी तौर पे कहते थे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है, और हम बार बार क्लियर इसी वजह से कर रहे थे। लेकिन कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई, एक सच्चाई से अगर देखा जाए जिस अंदाज से, कि बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मतलब यार एम्बैरेसिंग शर्मनाक परफॉर्मेंस, इतना भी ना करो हमारे साथ कि हम जो तुम्हें सपोर्ट करने खड़े हैं वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देंगे, भाई हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं स्किल्स की तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला, उसको ये परवाह नहीं है, या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंपैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल, इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। अबे ये कौन सा बच्चे, किसके बच्चे तो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते हो, और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया। लायक तुम्हारी नीयतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन आज पाकिस्तान के लिए रन मान लेते। और जी मरवा दिया। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है, पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। वो बंदा क्या है? शाहीन अफरीदी को तुमने क्यों ओवर दिया? उसने ऐसा क्या उखाड़ा जिंदगी के अंदर? उसकी दुनिया खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है वो इंसान, जिसको पाकिस्तान टीम में तो क्या, मैं कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में नहीं होना चाहिए। वो बंदा इंटरनेशनल टीम इंडिया के सामने बॉलिंग कर रहा है, अपने बाप के सामने, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने ये चीज प्रूव किया कि वो इनके बाप ही है। जिस तरीके से आखिर में आकर इसको छक्के पड़े हैं, और पहले ओवर में भी छक्के पड़े हैं, क्योंकि अगर मैं टोटल शाहीन अफरीदी लंगड़े के बॉलिंग स्पेल आपको बताऊं तो देखो, मैं जानता हूं पाकिस्तानी लोग गुस्सा होंगे कि तू शाहीन लंगड़ा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई? शाहीन को लंगड़ा नहीं तो और क्या बोलूं? इसका जरा तुम बॉलिंग स्पेल देखो यार, ये क्या है? इतना जाहिल इंसान, इसको पता नहीं है, मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता कि भाई कहां बॉल करनी है, कैसे बॉल करनी है। 2 ओवर में 31 रन, 15.50 का इकोनॉमी रेट। ये है शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर, 15 का इकोनॉमी रेट है इसका।
और ऊपर से ईशान किशन जब पेल रहा था तब इसको भेज दिया कि भाई जाके पेल जाओ उससे, और ईशान ने तो रोका ही नहीं है, वो तो किसी को भी नहीं रोक रहा था, हर किसी को रगड़ रगड़ के मारा ईशान किशन ने। अगर मैं ईशान की बॉलिंग बैटिंग की बात करूं तो 192 का स्ट्राइक रेट है, कोई पाकिस्तान में मर्द का बच्चा जो 192 का स्ट्राइक रेट खेल सके? कोई ऐसा पाकिस्तानी बताओ जो यहां पर थोड़ी बहुत ईशान किशन की कॉपी कर सके? नहीं कर सकते। और ये जो आखिरी ओवर दिया है 159 थे, 16 रन आखिरी ओवर के अंदर पड़ गए, 16 रन। मतलब हमने क्या कसम खाई? अरे आगा जी खुद क्यों नहीं ओवर कराया? पहले आपने उस्मान तारिक से ओवर नहीं करवाया, आपने संभाल के रखा, पता नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। भाई अग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, जितने भाई लोग देख रहे हो अग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। अब उस्मान तारिक का मुझे बताओ, उसका क्या कसूर था, गलती क्या थी? अरे इंडिया में वैसे ही उसका हवा बना था, भले झूठा था जो भी था, उसको लेकर आते, उसको पहले बॉल कराते। उसने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं, 24 बॉलों में 24 रन। उसको लपेटने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं लपेटा जा रहा था, वो उसी को पहले लेकर आना था। आपने अपने बाप शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया कि भाई जाओ शाहीन अफरीदी तुम काम कराओ जाके। ये जो 30 रन शाहीन शाह अफरीदी के पड़े हैं ना, यही 30 रन पाकिस्तान को मरवाएंगे, यही 30 रन से पाकिस्तान मैच हारेगा। शादाब खान के एक ओवर 17 पड़ गया, शाहीन को 2 ओवर में 31 पड़ गया। दोस्तों अब इनकी बॉलिंग का क्या करना है? इसी ने काम की बॉलिंग है ये, तो फिर आपने 176 दे दी है। मेरे ख्याल से ज्यादा टारगेट है इस पिच के ऊपर, पिच की एवरेज 150-160 है। अब मसला ये है कि अगर हम शोर हैं, हमारे स्पिनर्स ने जैसे उस्मान तारिक की 4 और 24 दे दिया, साइम ने 3 विकेट्स कंसीड की हैं, 1 विकेट जो है आगा सलमान ने अभिषेक शर्मा ने निकाली है। हम कह रहे हैं हमारे स्पिनर्स ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो क्या कुलदीप यादव नहीं इधर मौजूद, वरुण चक्रवर्ती, फिर जो है अक्षर पटेल, ये भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और स्पेशली दोस्तों मैं बोलूंगा कि बाउंड्री बहुत बड़ी है, 80-80 मीटर की बाउंड्रीज है, 90-90 मीटर की बाउंड्री है, मतलब बहुत लंबी 86 मीटर की बाउंड्री है। अगर क्या हमें जब देखिए हम हमारे लड़के के मारने चक्का 60 मीटर का, 65 मीटर का, अब बाउंड्री जब 80 मीटर दूर होगी तो छक्का कैसे लग रहा है? हमारे तो दायरे में क्या आएंगे, बल्कि बाउंड्री में क्या छक्के आएंगे। और आज पाकिस्तान के फील्डर जो थे बाउंड्री से मेरा से 5-6 फुट आगे खड़े हुए थे, अच्छा शॉट उधर पहुंच ही नहीं रही थी। और अगर देखें अगर वो कोने पे खड़े होते, एंड पे खड़े होते तो डबल हो जानी थी, सिंगल रोकने के लिए भी, सिंगल एक रन बचाने के लिए भी वो आगे खड़े हुए थे। और कैचेस भी तमाम मिले हैं उन्हें उस जगह पे। और साथ साथ देखे जाए तो हमारे लिए एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या सरदार अफरान एंड साइम अयूब क्या चेज कर पाएंगे, क्या हमें स्टार्ट में 60-70 रन की साझेदारी मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी अच्छी हमें, वो बड़ा सवाल निशान है। और अगर नहीं मिलती तो पर पाकिस्तानी मैच हाथों से निकाल चुके हैं। अभी तक इंडिया का पलड़ा भारी है क्योंकि 176 काफी तगड़ा टारगेट है, हमसे तो 120 पे 119 नहीं बना था। लेकिन अभी तक देखा रहेगा कि अभी हमारे बैट्समैन भी चेंज है, टीम एक चेंज की गई है, फॉर्म भी ठीक थी प्रीवियस मैचेस में। क्या अब 176 पाकिस्तान चेंज कर पाएगा? मेरे नजदीक से पहले इंडिया 200 कर रहा था। लेकिन हाँ ये बात मैं आपकी मानता हूं कि जो बातें चल रही थी ना 200 वाली, 25 स्कोर कम है, जो बातें 200 वाली चल रही थी उससे, बल्कि जो जिस तरीके से वो ओपनर ने आके मारा है तो हम तो सोच रहे थे 220 ऐसे कहते हैं। देखिए हम जी वो हम सोच रहे थे 220। और मैं ये समझता हूं कि इन्होंने बॉलर्स ने जो 1-2 विकेटें ली है ना, वो एक अच्छा स्टेप था। लेकिन बाद में शाहीन अफरीदी ने जो कुट खा दी है ना 2 ओवर, शाहीन अफरीदी को निकाल देते तो अच्छा था। ये क्यों इसको शाहीन अफरीदी, मतलब क्यों, ये क्या पर्ची है, ये क्या चीज है? शायद अफरीदी का ये लगता है वो तो लगता है मेरे हाथ से हमें ना कम दूर बड़ी ना अभी ना होता है। एक लेग साइड पे 11 हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर इंडिया का तीसरी बॉल है। कम ऑन ईशान आउट हो जा, तीसरी बॉल ईशान किशन और स्लो किया, बचत होगी इसकी, शुक्र है थोड़ा। यार देखो ना पहला बॉल आके आप थोड़ा सा ऊपर कर रहे हो, उसकी रेंज में आगे बैठा तू पांवों पे मारता है, आज तू शॉर्ट पे फेंक रहा है। अच्छा बड़ा प्रेशर डाला हुआ था। लो भाई देखो ये होती है कमजोरी, बीमारी से उठकर आया था, वो कमजोर था, पूरा फिट नहीं था, तो इस वजह से उसको खिलाया, तो ये देखो ऐसी शॉट लगी उससे, प्रेशर आ गया था ना, बॉल बीट दे रहा उनके लिए। हाँ बॉल है पहले बीट हो चुकी थी 3 ऑलरेडी, अब प्रेशर आ जाता है। वही ना आमिर की बात सही होगी अब्दुल्ला भाई, स्लोगर। लेट्स सी जी, चौथा बॉल शाहीन अफरीदी, लो भाई बॉल है तिलक वर्मा, ये बॉल अच्छा था, तिलक वर्मा वैसे भी रिस्क नहीं लेता भाई, वो ये बॉल अच्छा था ना, ये बॉल अच्छा था। लेकिन ये जो ईशान किशन ने थोड़ा ट्रेलर दिखा दिया, उसने हिटिंग करनी, बॉल भी गंदे थे यार, उसको अप्रोच देखो, उमर उनका पैगाम उनको क्लियर है, आप आउट हो, आपने रुकना नहीं है, आपने हिटिंग करनी है। कुमार धर्मसेना 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के अंपायर यहाँ पे अबरार भी भाई हाथ साफ कर रहा है अपने, बिल्कुल भी नमी नहीं आनी चाहिए, जाहिर है मौसम है ना ऐसा।
लो भाई, 5वीं बॉल है शाहिन शाह अफरीदी की, 12 पे 1 इस टाइम इंडिया का बॉल आई और अच्छा बॉल, ये बॉल अच्छे थे। ओ यार वो तिलक वर्मा है ही वो ऐसा, तिलक वो वर्मा जानबूझ strike के rotate खेल रहा करता है, है। ये फिर अच्छा भी। बॉल नहीं कर रहा यार फिर भी वो पहले नहीं, बॉल- उमर, उमर भाई वो आप strike rotate करता है। देखो कि वो पहले से उसने रोकने का स्टाइल बनाया हुआ है। बॉल तो वैसे देखा वो ना गंदे ही कैसे थे। सपोर्ट निकलती है फौरन उसकी। बॉल तो वैसे वो गंदा ही था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर पुट ऑन करने का टाइम पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। श्रीलंका में किसको खिलाएंगे यार? इसने वक्ते डाले थे इंडिया को उस वाले मैच में दूसरे। लो भाई, लास्ट बॉल है दूसरे ओवर की, शाहिन शाह अफरीदी 12 पे ही 1 है अभी तक। क्या फिर एक और चौका। यार कितना स्कोर भाग गया।